प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ प्रभु की अनुग्रह आपकी बनी है, प्रभु आपको संभाला है। भाई बहनों, आज का विषय है जगत की उत्पत्ति। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये संसार, ये जगत, ये सूर्य और चंद्रमा तारा, ये सब बना तो बना कैसे बना। आज इस पवित्र शास्त्र के वचन से हम आपको बताएंगे। जिनके पास पवित्र शास्त्र है वो यूहन्ना 1 वचन पे देखेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन बता रहा है, बाइबल बता रही है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वही वचन परमेश्वर के साथ था। वो प्रभु, वो परमेश्वर जैसा चाहा वैसा किया। परमेश्वर ने आकाश बनाया, सब कुछ बनाया, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। लोग कहते हैं कि ये कैसे बना है, तो आज भाई बहनों इस वचन के अनुसार हम आपको बताते हैं। आइए और एक वचन मेरे साथ देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे, पहला अध्याय उत्पत्ति 1:2-3 से पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी जो है ना, बिल्कुल एकदम सुनसान पड़ी थी, इस पर कुछ भी नहीं था। गहरे जल था, यह अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर मंडराता था। इसमें कुछ भी नहीं था, ना कोई जीव जंतु था, ना कोई पेड़ पौधे थे, ना कोई मनुष्य था, ना कोई पक्षी थी। एकदम बेडौल सुनसान पड़ी थी, अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा हो। जैसे एक बंद कमरे में जैसे लाइट को ऑफ कर दो, स्विच को ऑफ कर दो तो उस कमरे में अंधेरा हो जाएगा, वैसे सेम ये कंडीशन है। वैसे सेम ये जो है पृथ्वी पे, वैसे पृथ्वी पे ये चारों तरफ अंधेरा था, कहीं पे कोई प्रकाश नहीं था। उसके बाद 3 वचन में कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। प्रभु का वचन कह रहा है, जो इस पृथ्वी पे अंधेरा था चारों तरफ, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, ये कैसे होगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने क्या किया, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। यहीं पे उत्पत्ति 1:16 वचन पे देखेंगे, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने आकाश के अंतर में 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए और दूसरी को रात पर प्रभुता करने के लिए। आज जो सबसे पहले उठते हैं तो कहते हैं सूर्य को नमन करते हैं। ये पता है ये परमेश्वर ने बनाया है, इस पे हम सबका अधिकार है। हालेलुया। ये सूर्य और ये चंद्रमा, ये तारेगण, ये हमारे भगवान नहीं हैं। ये पता है इसको परमेश्वर ने बनाया है, ये हम सब के लिए कार्य करते हैं। देखिए ये सूर्य जो है हम सबको धूप देता है, जिससे विटामिन डी की जो जिसकी कमी होती है वो विटामिन डी की कमी नहीं होती। और पता है ये चंद्रमा जो है ये प्रकाश देती है रात में, तारागण प्रकाश देता है, ये हम सब के लिए है। इसको परमेश्वर ने बनाया है, ये कोई हमारे भगवान नहीं है। हालेलुया। और वचन कह रहा है आगे 17 वचन कह रहा है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। प्रिय भाई बहनों, जो हम लोग कहते हैं कि मेरे भगवान है, ये भगवान नहीं है। इनको परमेश्वर ने इसलिए जगत के अंतर में रखा, आकाश के अंतर में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। आज क्या भाई बहनों, ये जो सूर्य और चंद्रमा तारेगण हैं, क्या आपके लिए प्रकाश नहीं देते? ये आपको प्रकाश दे रहे हैं। आगे वचन कहता है 20 वचन पे देखेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर
आकाश के अंतर में उड़े। फिर प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी आकाश के अंतर में उड़े, और वैसा ही हो गया। देखिए परमेश्वर ने कैसे कैसे सृष्टि की रचना किया है। आगे 24 वचन बताता है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और जीव जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी उत्पन्न हो, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया। प्रिय भाई बहनों, यह वचन बता रहे, बाइबल बता रही है, बाइबल गवाह है कि हाँ सच में परमेश्वर ने जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हुआ है। आगे 26 वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और कहा, हे परमेश्वर हमें अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करो। पता है, और परमेश्वर अपने स्वरूप के जैसा परमेश्वर है वैसा उत्पन्न किया है। आपको समझने की शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है। आपको पता है इतने बड़े बड़े जानवर हैं, इतने बड़े बड़े जंतु हैं, जहरीले जंतु हैं, हाथी है और शेर है, बाघ है, लेकिन क्या वो परमेश्वर अपने स्वरूप में उत्पन्न किया ना। प्रभु ने कहा कि सब पे अधिकार रखे, जो रेंगते हैं जंतु, जो वन पशु हैं, जो पृथ्वी पे वन पशु हैं, जो वनों में हैं, जहरीले जंतु हैं, सब पे आपका अधिकार दिया है परमेश्वर। तभी तो इतने बड़े बड़े जानवर होने के बावजूद भी, वन पशु होने के बावजूद भी, जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब अगर इतने भयंकर हैं, अगर प्रभु ने, परमेश्वर ने हम सबको अधिकार नहीं दिया होता तो क्या हम इनको मार सकते थे, इनको अपने बस में कर सकते थे, इनको चिड़ियाघर में कैद कर सकते थे? वे भाई बहनों नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये परमेश्वर जो है अधिकार दिया हम सबको, इन सब के ऊपर, पृथ्वी पर जितने जंतु रेंगते हैं, जितने जंतु रहते हैं, सब पे, घरेलू पशुओं पे, चाहे बैल बकरी, भेड़ बकरी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, सांप हो, बिच्छू हो, सब पे अधिकार दिया है कि सब पे आपकी प्रभुता हो। और परमेश्वर का आगे वचन कहता है 27 वचन में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। प्रिय भाई बहनों, लोग कहते हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रभु ने कहा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। आज नर और नारी होता है ना, नर और नारी आपको सुनने के लिए मिलता है ना, तो ये नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। जो बहुत सारे कहते हैं कि ये इतनी जातियाँ हैं, ये इस जाति हैं, उस जाति के, उस कास्ट के, उस धर्म के हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह संसार में आया, किसी की जाति और धर्म बदलने के लिए नहीं आया। वो प्रभु को, परमेश्वर का वचन कह रहा है, बाइबल गवाह है, ये बाइबल बता रही कि प्रभु ने कोई जाति, परमेश्वर ने कोई जाति बनाया ही नहीं, सिर्फ 2 जाति बनाया, नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया। या कह रहा ना कि परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की रचना किया, और परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की रचना किया, सृष्टि की रचना किया। और 28 वचन कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रभु ने, परमेश्वर ने अधिकार दिया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। आज भाई बहनों देख रहे हो आपके वंशज कितने बढ़ रहे हैं पृथ्वी पे। आज आपके रिलेशन के लोग, आज आपके परिवार, आपके बेटे बेटियां, आज जैसे आपके गांव में हैं, गांव से निकल के 1500 किलोमीटर दूर घर बना लिए, वहां पे आपकी जाति बढ़ गई, वहां पे आपके वंश फैल गए। और जहां से आपके कोई 500 मीटर आगे घर बना लिया, कोई 1 किलोमीटर घर बना लिया आगे जाके, वहाँ पे आपकी वंश बढ़ गए, आपकी जाति बढ़ गई। और परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी भर में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। तो आपके ही वंश के लोग, और परमेश्वर जो दिया है, जो कहा है कि आप फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, तो आप जो है भरते चले जा रहे हो। ये प्रभु का जो कहा है उसी के द्वारा हो रहा है सब कुछ। आगे वचन बता रहा है, उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 वचन पे देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर क्या किया पता है, सब कुछ बना डाला, पृथ्वी की रचना कर दिया, आकाश तारा गण सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया, जल थल सब कुछ बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने
तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आज पता है हम लोग भूमि की मिट्टी को लेते हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं बनाते हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन बनाते तो हैं भाई बहनों, लेकिन उसमें जान डालने का अधिकार हम लोगों का नहीं है। क्योंकि बनाते हैं, इतना सुंदर मूर्ति बनाते हैं, इतना चित्रकारी, इतना सुंदर चित्रकार करते हैं, लेकिन क्या उनको अधिकार मिला है क्या उसमें प्राण डालें? लेकिन वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो परमेश्वर इसी भूमि की मिट्टी को लिया और आदम को बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। आगे वचन देखेंगे, 18 वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, आदम को भी बना दिया, भूमि की मिट्टी को लेके आदम को बना दिया, उस मिट्टी के पुतले से आदम के अंदर अपने जीवन के नथनों के द्वारा सांस फूंक दिया और जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया। वो सहायक कौन है, आगे वचन में देखेंगे, 21 वचन में, इसी में उत्पत्ति 2 का 21 देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। परमेश्वर कह रहा, वो वचन बता रहा कि जब आदम भारी नींद में हो गया तो परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाल कर उसकी जगह पे मांस भर दिया। उसके बाद वचन 23 में देखेंगे, वचन बता रहा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांसों में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। लोग कहते हैं नारी है, नर है, तो ये नहीं पता कि और नर और नारी है तो कैसे नर और नारी है, क्योंकि वो प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये जो नारी है नर से निकाली गई हैं, तभी इनका नाम नारी है। 24 वचन बता रहा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन ही बने रहेंगे। देखिए भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं, देखिए जब शादी हो जाती है, तो जब पत्नी आ जाती है तो आप जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी के साथ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि यह वचन में लिखा है कि वे आपस में एक तन रहेंगे, अपने माता पिता को छोड़कर एक तन रहेंगे। लेकिन भाई बहनों, ये मत भूलना कि अगर आपकी शादी हो जाए तो आप अपने माता पिता को भूल जाओ। वचन में ये भी लिखा है, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के वचन पे लिखा है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा मानना। नीति वचन में लिखा है, जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब उसे तुच्छ मत जानना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। तो आपका ये प्रभु का वचन कह रहा है, अपने माता पिता की आज्ञा सर्वप्रथम मानना। यह वचन उत्पत्ति की पुस्तक से बता रहा ना कि इसी कारण ये जो सत्य है, यह वचन बता रहा है कि इसी कारण है कि लोग अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेंगे, एक तन रहेंगे। और हाँ, आज सेम ऐसे संसार में हो रहा है। धन्यवाद प्रभु।